हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, इसके पहले हमने जो वीडियो बताया था उसमें मैकेनिकल के जो प्रैक्टिकल हुए थे उसके बारे में बताया था। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रीशियन संबंधित जितने भी ट्रेड थे। आपको पता है दो पेपर होता है, एक मैकेनिकल का एक इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सारे ट्रेड आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वही आया था और उसे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ साथियों। अगर आप इस प्रकार से हल करके आए होंगे तो आपको मिलेंगे पूरे 250 में से 250 नंबर। जी हाँ साथियों, आपको पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबर नहीं कटते। अगर आपका परफॉर्मेंस और अच्छा लिखे हैं साथियों तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं साथियों। देखने में आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जो है आंसर बहुत ही छोटा है। क्वेश्चन भी आपके बहुत ही छोटे हैं। तो आइए देखते हैं। समय आपका जो दिया गया था, आप देख पा रहे हैं 8 घंटे का समय दिया था और यही क्वेश्चन है। अगर आपका अलग क्वेश्चन होगा तो साथियों प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 250 नंबर का था ये। और पहले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन दिया गया था मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैटरी एंड वोल्टेज विथ लोड यूजिंग अप्रिशिएट इंस्ट्रूमेंट। आपको बोला था कि एक बैटरी को बनाना था स्पेसिफिक ग्रेविटी बैटरी के लिए। इसमें तीन चीज़ पूछा था। एक इसमें इंस्ट्रूमेंट टूल के बारे में पूछा था और आपको कैसे यूज करना है, क्या क्या प्रयोग लगेंगे, इन सब के बारे में पूछा था। तो क्वेश्चन आपको एक ही आंसर लिखना था, भले ही आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैसे लिखना था इसके बारे में हम बताएंगे साथियों। दूसरा जो आया था आपका, वो आया था 3 फेज सर्किट यूजिंग वाट मीटर मेथड यूपीएस लोड। आपको ये दिखाना था, इसका भी आपको एक ही लिखना था, भले ही 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किस प्रकार से लिखना था आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो साथियों आप 100% नंबर जो है निकालेंगे और इस बार 250 में से 250 नंबर आपके जरूर आएंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है वह है साथियों वेरीफाई एच टी अपॉन ई एल टी टर्मिनल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड कैलकुलेट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बाय वोल्ट मीटर मेथड। जो है रेशियो को वोल्ट मीटर मेथड से जो है कैलकुलेट भी करना है। तो इसका भी एक ही क्वेश्चन है साथियों, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह भी 100 नंबर का है। तो कैसे आप 100 में 100 पाएंगे इसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में, पूरा सॉल्व करा के आए हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों। हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी कल ही आपको सॉल्व करके भेजा था और जो मैंने परसों इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाया था साथियों वही कल के पेपर में आया भी है। दोनों में चाहे फर्स्ट ईयर की बात करें की जाए या सेकेंड ईयर की, अगर ना विश्वास हो तो आप हमारे जो है वीडियो में जाके देख सकते हैं। परसों मैंने जो बताया था दो, वही कल पेपर में आया है। तो आज जो बताया हूँ साथियों, आप सभी का इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप ऐसे हल करके आएंगे तो आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। तो आगे आने वाले सीबीटी एग्जाम के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही धांसू वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं साथियों किस प्रकार से आपका सॉल्व करना था। तो साथियों आपके पहला क्वेश्चन जो था आपको इस प्रकार से लिखना था। सबसे पहले उद्देश्य डालना था, ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं उसमें लिखना था शुष्क सेल को जोड़कर विशेष वोल्टेज और धारा उत्पन्न करना। आपका ये उद्देश्य था। आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा लिख देना था वोल्टेज और धारा प्राप्त करने के लिए सेल को विभिन्न प्रकार से जोड़ा जाता है। एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में संयोजित करना और उनका समूहन जो है कहलाता है। तो आपको ये लिखना था साथियों। उसके बाद आगे क्या लिखना था ये हम बताते रहें कि अगर आपको ये पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके ये पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा समझ लें किस प्रकार से आपको लिखना था। उसके बाद आगे आप देख पा रहे हैं आवश्यक उपकरण में क्या लिखना था। शुष्क सेल आपके कौन कौन से उपकरण लगेंगे, कौन कौन से टूल लगेंगे, उसके बारे में आपको शुष्क सेल की आवश्यकता पड़ेगी। एमीटर की, वोल्ट मीटर की, वायर मीटर की, डीसी सप्लाई की, और आप आगे लिख सकते थे ईटीसी, मतलब और भी टूल लग सकते हैं। उसके बाद आगे आपको लिखना था साथियों सुरक्षा और सावधानियों में क्या लिखना था। सेफ्टी प्रिकॉशंस इंस्ट्रूमेंट में सभी सेल को जांच कर परिपथ बनाए, संयोजन ढीले नहीं होने दे क्योंकि ऐसा होने से सेल में उपयुक्त धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करें। आपको ये लिखना था सुरक्षा सावधानियां में। और उसके आगे लिखना था कार्यविधि में, वर्किंग मेथड में आपको डालना था कि सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे तथा दूसरे का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे में जो है संयोजित करते हैं। और सेलों को इस प्रकार जोड़ने पर कुल वोल्टता जो है नीचे दिए गए समीकरण द्वारा दर्शाई जाती है। आइए हम समीकरण देख लेते हैं। ये इस प्रकार से आपका समीकरण है साथियों। समीकरण है आपका जो है V इजिक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, वोल्टेज 3 जो तीनों बैटरी हैं उस प्रकार से हम तीनों वोल्टेज को जोड़ लेते हैं। और तीसरा जो लिखना था सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते समय सभी सेलों को एक सिरे
बिंदु पर ऋण सिरे से दूसरे बिंदु पर हम संयोजित करते हैं। आप इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना था, जो कि पैरेलल वोल्टेज का डायग्राम है। और समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल वोल्टेज आपको इस प्रकार से प्राप्त होगी 1/V इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। तो आपको इस प्रकार से लिखना था साथियों। अगर आप इस प्रकार से लिख के आओगे तो आपको 100 में 100% जो है 250 में से 250 नंबर मिलने वाले हैं। तो आगे जो है समांतर क्रम में जोड़ने पर जो है वोल्ट तक किस प्रकार से आपको प्राप्त करना था, आप ये सूत्र आप देख पा रहे हैं। इस सूत्र को लगाते और इस सूत्र को लिख देते, आपको प्राप्त हो जाता समांतर क्रम। बी इक्वल टू लास्ट में आपका आता है V1 प्लस V1 V2 और V3 अपॉन V1 प्लस V2 अपॉन प्लस V3। आपको ये लिखना था। आखिर में आपको परिणाम या रिजल्ट डालना था, जिसमें लिखना था विशेष वोल्टता और धारा प्राप्ति हेतु सेलों के श्रेणी और समांतर संयोजन का सफल अध्ययन किया गया। आपको यही लिखना था और आपने ये लिखा होगा साथियों, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे और तीनों के आंसर देख के जाए। आगे आने वाले सीबीटी एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं दूसरे में जो था। दूसरे में आपको क्या लिखना था? दूसरे में लिखना था आपको विभिन्न प्रकार के वाट मीटरों का अध्ययन करके परिपथ में इनका उपयोग करना। विभिन्न प्रकार के वाट मीटरों का अध्ययन करके परिपथ में उनका जो है प्रयोग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में लिखना था। उसके बाद परिचय में आपको थोड़ा डाल देना था। वाट मीटर किसी भी वैद्युतिक परिपथ की शक्तिपूर्ण अर्थात वाटेज ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। वाट मीटर मापन यंत्र डायोमीटर प्रकार प्रेरण प्रकार के एवं डिजिटल प्रकार के होते हैं, जिनका प्रयोग परिपथ में आवश्यकता के अनुसार करते हैं। इतना आपको परिचय में लिखना था। उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखना था? इंस्ट्रूमेंट में 200 mm का कॉम्बिनेशन प्लायर, इंसुलेशन टेप, वाट मीटर और संयोजन लीड्स, ये आपको लिखना था। और आगे आपको ETC लिख देना था, मतलब और भी उपकरण हो सकते हैं। इसके बाद आगे आपको सुरक्षा सावधानियों में क्या लिखना था? लिखना था सुरक्षा सावधानियों में कनेक्शन कैसे होने चाहिए, परिणाम प्रभावित हो सकता है। अगर आप कनेक्शन नहीं कसेंगे, टाइट नहीं करेंगे तो स्पार्किंग हो सकती है, इसीलिए आपको कनेक्शन जो है टाइट होना चाहिए। रीडिंग सावधानी पूर्वक लेनी चाहिए। त्रुटिपूर्ण रीडिंग परिणाम को जो है प्रभावित कर सकती है। कभी भी रीडिंग लेते समय हमें सही प्रकार से रीडिंग को लेना चाहिए। कार्य विधि में क्या है साथियों? विद्युत धारा एवं वोल्टेज की गणना द्वारा किसी परिपथ की वोल्टेज ज्ञात करने की प्रणाली में विद्यमान दोषों को निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के वाट मीटर से प्रयोग किए जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। हम डायनोमोमीटर भी प्रयोग में लाते हैं। तो पहला डायनोमोमीटर क्या है साथियों? वो डालना था। यह प्रत्यावर्ती अर्थात AC तथा DC युक्तियों के पावर में मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसकी शुद्धता 0.25% होती है। इसमें 2 कॉइल लगी होती हैं। आइए आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपका अगला है साथियों स्थितिज और गतिज। इसमें अघूर्ण करंट, कॉइल की करंट, वोल्टेज की करंट गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह यंत्र का उपयोग वोल्ट मीटर के रूप में किया जाता है। इसे जो यंत्र होता है इसे हम वोल्ट मीटर के रूप में जानते हैं। दूसरा आपका डिजिटल वाट मीटर साथियों, वह कौन सा है? उच्च रिजोल्यूशन तथा शुद्धता इसके 2 मुख्य लाभ हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मल्टीप्लायर आउटपुट वोल्टेज पावर के अनुक्रमानुपाती होता है और वाट मीटर तथा एक विद्युत परिपथ जो है निम्न प्रकार से संयोजित करे। ये था साथियों आपका जो है दूसरे का, जो कि लिखना था कार्य विधि में। और आगे क्या लिखना था उसे हम देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको दिखाना था। ये जो है साथियों आपका इस प्रकार से दिखाया जाता है, आप इसे देख ले। डिजिटल वाट मीटर इस प्रकार से होता है। उसके बाद आपको तीसरा लिखना था। इसके बाद वोल्टेज कॉइल को लोड के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। फिर इसके बाद संयोजन करते समय ध्रुवता के अनुसार संयोजन करते हैं। फिर अब वाट मीटर के स्केल पर प्रदर्शित होने वाले पाठ्यक्रम को नोट करते हैं, जो कि वाट में राशि को मापता है। और लास्ट में आपको परिणाम निकल के आएगा कि वाट मीटर का अध्ययन करके परिपथ में इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया गया। ये था आपका दूसरे का क्वेश्चन का आंसर साथियों। आई होप आप इस प्रकार से लिख के आए होंगे। अगर नहीं लिख के आए होंगे, अगर इसके मिलते जुलते भी लिख के आए होंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपको किस प्रकार से हल करना था। तीसरा क्वेश्चन था साथियों आपका दो एकल फेज ट्रांसफार्मरों को समांतर क्रम में लगाकर प्रचलित करना। आपको ये था और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो परिचय में आपको लिखना था कम लोड प्रदान करने वाले ट्रांसफार्मर से अधिक लोड प्राप्त करने के लिए इस प्रकार ट्रांसफार्मरों को समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसके दोनों ट्रांसफार्मरों का वोल्टेज
जो है वोल्टेज रेशियो, फेज फ्रीक्वेंसी और पोलैरिटी इम्पीडेंस समान होना चाहिए। ये आपको पर्चे में इतना लिख देना चाहिए। फिर उसके बाद आवश्यक उपकरण, मतलब कौन कौन से उपकरण लगेंगे आपके, पेचकस हो गया, कम्बिनेशन प्लायर हो गया, चाकू हो गया, EMI टाइप वोल्ट मीटर, एकल फेज ट्रांसफार्मर वोल्ट और EMI टाइप एमीटर, 10 एम्पियर PVC कॉपर के वायर के टुकड़े और लोड लैम्प। ये आपके हो गए साथियों आवश्यक उपकरण में। आइए आगे देख लेते हैं अब आपके सुरक्षा और सावधानियों में क्या है। सुरक्षा सावधानियों में आपको क्या बरतने की ज़रूरत है। ट्रांसफार्मरों को पोलैरिटी चेक करके ही समांतर में संयोजित करें। मीटर उचित रेंज का ही प्रयोग करें जिससे निरंतरता प्रभावित ना हो पाए। ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड की अच्छी तरह से जांच ले और दोनों प्रकार के हाई वोल्टेज साइड से और लो वोल्टेज साइड से समांतर में संयोजित करना चाहिए। तो ये था आपका सुरक्षा सावधानी। और कार्यविधि में आपको लिखना था ट्रांसफार्मर के परफेक्ट संयोजन बनाते समय चेक कराते रहें और ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग की परीक्षण लैंप से ही जांच करते हैं और पोलैरिटी समान रखने के लिए हम पोलैरिटी की जांच करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना था साथियों कार्यविधि में। और आपको आगे जो लिखना था, परीक्षण लैंप से हाई वोल्टेज साइड जो है वोल्टेज साइड प्राप्त करते हैं और हाई वोल्टेज साइड से प्राइमरी साइड जो है मानते हैं। ये आपको इस प्रकार से फिगर बनाना था जो कि आप समांतर क्रम में देख पा रहे हैं, प्राइमरी वाला और यहाँ लोड लैंप का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बनाने थे। और अंत में आपको लिखना था दोनों ट्रांसफार्मर प्राइमरी बाइंडिंग फेज सिरे आपस में संयोजित करके सप्लाई वोल्टेज सिरे लगाते हैं। और नीचे आपको लिखना था इस प्रकार हमने जो है प्राप्त किया। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी साथियों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली आपको क्लासेज अच्छी तरह से चलाई जाएगी। आपको सारे जो है MCQ अच्छे तरीके से मिलेंगे साथियों। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। धन्यवाद।